हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू एफएफ शेयर करने वाली हूँ जिसमें टॉप जेके है और बॉटम में ते है। सो चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ। हम स्टोरी के फास्ट में ही देख पाते हैं जो एक क्लास चल रहा था। शायद ये कोई वर्सिटी क्लास था और उस क्लास में जो प्रोफेसर पढ़ा रहा था, बट उन सब में से उस प्रोफेसर का नज़र सिर्फ एक स्टूडेंट पर था जो अपनी बुक्स पर बहुत ही ध्यान से पढ़ रहा था। और ये देखकर वो टीचर जो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा था अपने अंदर, बिकॉज वो प्रोफेसर चाहता था कि शायद वो स्टूडेंट उसकी तरफ भी घूर कर देखे, बट वो स्टूडेंट इतनी ज़्यादा पढ़ाई में डूबा हुआ था कि वो बस अपनी स्टडी और अपने फ्रेंड्स के सिवा किसी और के साथ बात करना इम्पॉर्टेंट नहीं समझा था। बट फिर भी वो प्रोफेसर उसके तरफ बहुत ही ज़्यादा डार्कली घूरने लगता है। जो सब लोग नोटिस तो कर रहा था, बट कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा था सिवाय उस बॉय की। वो बॉय और कोई नहीं है, किम तायोंग है, जो इस कॉलेज का और इस क्लास का एकदम टॉप स्टूडेंट है। बट उसकी तरफ जो प्रोफेसर घूर रहा था और वो कोई नहीं है, जियोन जंगकुक है, द बेस्ट प्रोफेसर इन दिस वर्सिटी। बट वो हर वक्त ही तायोंग को घूरता रहता है, बट तायोंग कभी भी उसकी तरफ देखना भी ज़रूरत नहीं समझता है, जो देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। बट वो कभी भी उसके साथ ये गुस्सा शो नहीं करता है। बट दिन दिन उसकी इग्नोरेंस बहुत ही ज़्यादा हो रहा था, जिसे देखकर जंगकुक अपने मन में बोलता है, इतना ज़्यादा इग्नोरेंस भी अच्छी बात नहीं होता है बेबी बॉय। तुम्हें किसी के साथ थोड़ा सा बात भी कर लेना चाहिए। जब तुम्हारी फ्रेंड्स के साथ, जिमिन के साथ बहुत ही ज़्यादा चिपकते हो, तब तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि तुम्हें पढ़ना चाहिए इस टाइम। बट तुम हर वक्त ही मेरी क्लास में अपने बुक के अंदर घुसे रहते हो, जैसे तुम्हें पता है कि तुम अगर मेरी तरफ देखोगे तो तुम मुझसे प्यार करने लगोगी। जंगकुक जो ये बात है अपने मन में सोच ही रहा था, तभी अचानक से जो क्लास की बेल बजने लगता है, जिसे देखकर सारे स्टूडेंट धीरे धीरे क्लास के बाहर जाने लगता है। बट तायोंग अपनी सीट पे बैठा हुआ था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो उठकर अब जाने लगे और जंगकुक उसके साथ बात करना शुरू कर दे। तायोंग की ये सब बिहेवियर को देखकर जंगकुक जो समझ जाता है कि तायोंग उसे बहुत ही ज़्यादा बैडली इग्नोर करने की ट्राई कर रहा है। बट जंगकुक जब धीरे धीरे डोर के पास जा रहा था, तब ये देखकर तायोंग को लगता है कि शायद जंगकुक अब चला जाएगा, इसलिए वो अपनी बुक को बंद करते हुए उसे बैग में रखने लगता है। बट अचानक से ही वो कुछ आवाज़ पाता है, जिसे देखकर वो सामने की तरफ देखता है और वो देखता है कि जंगकुक जो डोर को बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली बंद कर दिया था, जिसे देखकर तायोंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। बट वो चुपचाप कुछ ना बोलकर ही दूसरी तरफ जाने लगता है, दूसरी डोर से। बट तभी जंगकुक आकर जो उसके हाथ पकड़ लेता है और जल्दी से उस दूसरे डोर को भी लॉक कर देता है, जिसे देखकर तायोंग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। बट वो एकदम नॉर्मल फेस के साथ बोलता है, प्रोफेसर आपको क्या हुआ है, आप क्या कुछ चाहते हैं? तब ये सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा डार्कली उसकी तरफ घूरते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर तायोंग भी थोड़ा थोड़ा करके पीछे की तरफ जाने लगता है। और वो डार्कली तायोंग की तरफ घूरते हुए बोलता है, तुम्हें नहीं ये लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा इग्नोर कर रही हो मुझे? तुम एक स्टूडेंट हो, बट हाँ तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ। तुमने शादी के लिए मना कर दिया है, ये तुम्हारी चॉइस है, बट मैं भी हार नहीं मानी हूँ और मैं तुम्हें तब तक प्यार करूँगी जब तक तुम नहीं मानोगे, और मैं तुम्हें हासिल करके रहूँगी। और तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ, बट फिर भी तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। तुम्हें पता है ना तुम्हारी मॉम और डैड भी हमारे रिश्ते के लिए तैयार है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं सच बता रही हूँ, मैं सब वक्त ही तुम्हें ख्याल रखूँगी, तुम्हारी टेक केयर करूँगी, तुम्हें प्यार दूँगी, तुम कभी भी अपने डिसीजन के लिए रिग्रेट नहीं करोगे। तो क्यों ऐसा कर रही हो? प्लीज़ बेबी मान जाओ ना, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार से रखूँगी, आई लव यू। और ये बोलते हुए धीरे धीरे जंगकुक तायोंग के हाथ को पकड़ने जाता है, बट अचानक से ही तायोंग उसके हाथ को बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली दूर पुश कर देता है और उसके तरफ डार्कली घूरते हुए बोलता है, नहीं मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ और तुम एक माफिया जैसे दिखते हो। तुम हो एक प्रोफेसर, बट तुम्हारी हरकत बहुत ही ज़्यादा बैड है और मैं किसी परवर्ट इंसान से बिल्कुल भी प्यार नहीं कर सकती हूँ और मुझे बस पढ़ाई करना है और अपने लाइफ को ठीक ठाक से प्रिपेयर करना है। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए बोलता है, हाँ मुझे पता है, मैं भी तुम्हें पढ़ाई के लिए हेल्प करूँगी ना, और तुम्हारे पास तो बहुत ही ज़्यादा पैसा है, तुम किम फैमिली से बिलोंग करते हो, तो क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें तो पैसा और मनी नहीं चाहिए ना, तो तुम अगर कोई भी जॉब कर लो, ये तुम्हारी मर्ज़ी है और मैं भी तुम्हें नहीं रोक रही हूँ, तो क्यों इनकार कर रही हो? प्लीज़ बेबी मान जाओ ना। और फिर से उसके हाथ को पकड़ लेता है। बट इस बार
तायंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके गाल पे बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली एक स्लैप मारते हुए बोलता है, मैं तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हूँ। तुम एक प्रोफेसर होके एक स्टूडेंट की तरफ कैसे अपनी गंदी नज़र को रख सकते हो? तुम्हें ये रखना नहीं चाहिए। अगर तुम सेकेंड टाइम मेरे पास आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। अगर मेरी बात समझ में आया तो मुझसे दूर रहो। और हाँ, मैं जिमिन से प्यार करती हूँ, बल्कि जिमिन मुझसे प्यार नहीं करता है, बट फिर भी मैं उसे प्यार करूँगी, तुम्हें नहीं। और जब तक वो हाँ नहीं करेगा मैं वैसे ही ट्राई करता रहूँगा जैसे तुम ट्राई करते रहते हो, बट फिर भी मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगी। तुम बात समझ गए हो? अगर समझ गए हो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है, बाय। और ये बोलते हुए तायंग जो जुंगकुक के सामने से ही डोर को ओपन करते हुए चला जाता है। बट जुंगकुक जो उस रूम पर ही रह गया था, वो अपनी चीक्स को एक हैंड से पकड़ते हुए वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और वो रोते हुए फ्लोर पर बैठ जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा सैडली रोते हुए बोलता है, तायंग तुम क्यों नहीं समझते हो मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ। हर वक्त मेरे साथ ऐसे क्यों होता है? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें प्यार से रखना चाहती हूँ, बट फिर भी तुम मुझे गलत समझ रही हो। बट इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी और इसके लिए अगर मुझे सारे हद पार करना पड़े मैं फिर भी करूँगी और मैं फिर भी तुम्हें अपने पास रख कर रहूँगी और ये मेरा प्रॉमिस है। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा डार्कली हंसने लगता है, जिसे देखकर लग रहा था कि वो एक साइको है। बट वो जल्दी से उठते हुए अपनी क्लास के बाहर चला जाता है और वो करीब 5 दिनों से जो वर्सिटी नहीं आया था और ये देखकर तायंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो अपने मन में बोलता है, थैंक गॉड एट लास्ट वो साइको प्रोफेसर जो मुझे पीछा छोड़ दिया है और मैं अब शांति से बच सकती हूँ और वो मेरे पीछा नहीं करेगा। और ये सोचते हुए वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगता है। बट अचानक से वो जब डोर की तरफ अपनी नज़र को घुमाता है तब वो देखता है कि उस प्लेस पर जो यूंगी और जिमिन था वो दोनों बॉयफ्रेंड्स था। बट बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम से तायंग को जो जिमिन के ऊपर क्रश था और वो उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहता था। बट जिमिन और यूंगी एक दूसरे से प्यार करता है, जिस वजह से तायंग ने कभी भी उसे अपने प्यार को कन्फ्यूज़ नहीं किया था और वो दोनों तायंग के बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स हैं। इस वजह से वो नहीं चाहता है कि उन दोनों में वो तायंग आ जाए। बट अगर फ्यूचर में जिमिन और यूंगी की ब्रेकअप हो जाए तो शायद तायंग उसके चांस लेना चाहेगा और ये सोचते ही वो अपने मन को दिलासा देने लगता है। बट अचानक से जब जिमिन आके तायंग को पीछे से हक कर लेता है तब ये देखकर तायंग बहुत ही ज़्यादा खुश था और उसके हार्ट बहुत ही ज़्यादा फास्टली बीट कर रहा था, जिसे देखकर तायंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जिमिन की टच पाके जो बहुत ही ज़्यादा खिलने लगता है, एकदम एक रोज़ की तरह। बट अचानक से जब यूंगी आकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली जिमिन के हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए दूसरी तरफ ले जाता है, तब ये देखकर जिमिन कहता है, यूंगी तुम इतने ज़्यादा पॉजिटिव बिहेव क्यों कर रही हो? वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो मैं उसे छू ही सकती हूँ और इस वजह से तुम्हें पॉजिटिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब यूंगी चकल करते हुए बोलता है, हाँ मुझे पता है, बट अगर एक बात और बोला तो रात में मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हार्डली पनिश करूँगी। अगर तुम इतना ज़्यादा हार्डली पनिश नहीं पाना चाहते हो तो प्लीज़ चुप करो और अपने काम पे ध्यान दो। तब ये सुनकर जिमिन जो चुपचाप हो जाता है, बिकॉज वो नहीं चाहता है कि यूंगी उसे बहुत ही ज़्यादा हार्डली पनिश करे और यूंगी की स्ट्रेंथ के बारे में उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है। तब ये सब देखकर तायंग जो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है, बिकॉज वो नहीं चाहता है कि जिमिन के साथ कोई और रहे और वो जिमिन को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। आफ्टर सम टाइम जब वो दोनों की क्लास ख़त्म हो जाता है तब जिमिन और तायंग जो धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ जाने लगता है, बिकॉज वो दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे फ्रेंड थे और वो दोनों सब प्लेस पे अपने एक दोनों के साथ ही जाते थे और किसी के साथ नहीं। तब ये देखकर यूंगी बहुत ही ज़्यादा जेलस हो रहा था, बट उसे पता था और तायंग के ऊपर बिलीव था कि तायंग कभी भी जिमिन को उससे नहीं चुराएगा। बट जब वो दोनों वॉशरूम के अंदर चला जाता है, वॉशरूम में एंटर करते ही तायंग जो जिमिन को अपने वॉल के साथ पिन कर देता है और उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, बेबी मोची क्या मैं तुम्हें एक किस करूं? और ये बोलकर जो तायंग उसके लिप्स के पास बढ़ने लगता है और उसकी पार्टी लिप्स की तरफ घूरने लगता है। बट अचानक से जिमिन जो बहुत ही ज़्यादा फनीली गिगल करने लगता है, तब ये देखकर तायंग रुक जाता है और वो पीछे की तरफ चला जाता है। तब ये देखकर जिमिन हंसते हुए बोलता है, तुम खुद एक बॉटम हो और तुम आए मेरे किस लेने के लिए? ये बहुत ही ज़्यादा फ़नी है तायंग
और फिर भी अगर ये बात कोई और बोल देता तो मैं मान जाती, बट तुम मुझे किस कर रही हो ये मैं कभी भी मान नहीं सकती हूँ। तो जाओ और जल्दी जाके फ्रेश हो जाओ, और मैं बाहर जा रही हूँ मेरी बिल्लू के पास, नहीं तो वो मुझे नाइट में बहुत ही ज़्यादा बुरीली पनिश करता है। और तुम्हें पता है अगर मैं उससे बेग भी करूँ ना फिर भी मुझे तब तक नहीं छोड़ता है जब तक मैं सेंसलेस ना हो जाऊँ। और ये बात बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा शाय फील करने लगता है और वो धीरे से डोर को ओपन करते हुए बाहर की तरफ चला जाता है। बट ये बातें सुनकर तांग को जो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, बिकॉज वो नहीं चाहता है कि उसके प्यार को कोई और छुए, और वो डेली ही युंगी के साथ इंटीमेट होता है और ये बातें वो अभी अभी उसके सामने ही बोल गया है। और ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। बट वो जल्दी से फ्रेश होकर जो अपने घर जाने के लिए बाहर निकल जाता है, बट तब तक बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था, जिसके वजह से आसपास कोई भी इंसान नहीं था और सब स्टूडेंट अपने घर जा चुका था। ये देखकर तांग एक लंबी सांस छोड़ता है और वो एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोलता है, जिमी ना, तुम क्यों मुझे अकेला छोड़ के चले गए हो? अब मुझे इस फुल रास्ते में अकेला जाना पड़ेगा, ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। और ये बोलते हुए तायंग जो अपने ईयर पर ब्लूटूथ रख लेता है और वो धीरे धीरे से गान सुनते हुए आगे की तरफ जाने लगता है। बट अचानक से उसे फील होता है कि कोई उसके पीछे है। बट वो जब पीछे की तरफ देखता है तब वो देखता है पीछे कोई नहीं था। बट अचानक से जब वो सामने की तरफ देखता है तब वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो सेंसलेस हो जाता है, बिकॉज सामने के साथ कुछ बात कर पाता और कुछ पूछ पाता उससे पहले ही वो बॉय जो तायंग के सिर पर एक हेवी मेटल से वार करते हुए उसे बेहोश कर दिया था और जल्दी से उसे अपने शोल्डर के ऊपर उठाते हुए अपनी कार की तरफ ले जाता है। और तायंग जो बहुत ही ज़्यादा बेहोश हालत में था और वो कुछ बोलने की हालत भी नहीं था, वो अपने आइज़ को भी ओपन नहीं कर पा रहा था, बस वो कुछ ब्लाइंड देख रहा था जो उसे पकड़कर अपने शोल्डर के ऊपर लेकर जा रहा था। तायंग उसे रोकना चाहता था, बट वो इतनी भी हिम्मत नहीं कर पाता था जो वो उस आदमी को रोक पाए। उससे पहले ही वो आदमी उसे कार पर पटकते हुए जो ड्राइवर सीट पे बैठ जाता है और जल्दी से कार को ड्राइव करते हुए उसके मिशन की तरफ चला जाता है। आफ्टर 30 मिनट के बाद हम देख पाते हैं कि तायंग थोड़ा थोड़ा करके अपने आइज़ को ओपन करने लगता है। बट वो जब अपनी आइज़ को ओपन करता है तब वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा डार्क एक रूम में था और उसे देखकर ये लग रहा था कि वो शायद कोई अंडरग्राउंड रूम पर था जो बहुत ही ज़्यादा डार्क था और उसके आसपास कोई भी विंडो या कोई भी डोर नहीं दिखा रहा था। बस जो ऊपर की सीलिंग की तरफ था उससे एक छोटा सा डोर दिख रहा था जिससे कोई ऊपर से शायद नीचे की तरफ आ सकता है। ये देखकर तायंग बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज़ हो जाता है और वो कॉन्फ्यूज़ होते हुए बोलता है, कौन मुझे यहाँ लाया होगा? किसके साथ मेरी इतनी ज़्यादा दुश्मनी है कि वो मुझे ऐसे उठा कर लाया है और मुझे मारना चाहता है? बट अगर वो मुझे मारना चाहता है तो क्यों अब तक मुझे ज़िंदा रखा है? क्या बात होगा? और ये सोचते हुए वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज़ होने लगता है। बट वो अचानक से देखता है कि कोई ऊपर से जो नीचे की तरफ आने लगता है। तब ये देखकर तायंग एक ध्यान से उस सीढ़ी की तरफ ही जो देखने लगता है, तब वो देखता है धीरे धीरे जो कोई उसके तरफ आने लगता है। बट उसकी फेस जब थोड़ा सा रोशनी में आता है तब उसकी फेस देखकर तायंग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो शॉक होते हुए बोलता है, प्रोफेसर आप? बट प्रोफेसर जियोन, आप मुझे यहाँ क्यों ले आए हो और मुझे ऐसे बांध के क्यों रखे हो? तब ये सुनकर जियोन जोंगकुक बोलता है, क्यों बेबी बॉय, तुमने तो बोला था ना कि मैं तुम्हें कभी नहीं पाऊंगी और मैं जो भी कर लूँ मैं तुम्हें कभी भी मेरे पास नहीं पाऊंगी। तो देखो ना, मैं तुम्हें मेरे पास ले आई हूँ, अब क्या बोलना चाहोगे? तब ये सुनकर तायंग एक लंबे सांस छोड़ते हुए बोलता है, प्लीज़ सर, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे घर जाना है, मुझे ये सब पसंद नहीं है और मैं जब तक घर नहीं जाऊंगी मेरे पेरेंट्स मेरे लिए वेट करेगा। तब तायंग की ये बात सुनकर जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा डार्कली चकल करने लगता है और वो अपनी फिंगर से पॉइंट करते हुए बोलता है, बेबी बॉय थोड़ा पास देखो, अपने पास भी अपनी नज़र को थोड़ा घुमाओ। तब ये सुनकर तायंग जल्दी से अपने पास देखता है जहाँ पर उसकी मॉम और डैड और उसकी एक लिटिल ब्रदर जो चेयर के साथ टाई किया हुआ था और उन लोगों की माउथ पर जो कवर करा हुआ था टेप से, जिस वजह से वो लोग तायंग को देख पा रहा था बट वो लोग कुछ भी बता नहीं पा रहा था। तब ये देखकर तायंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो
जोंकुक की तरफ घूरते हुए बोलता है, यू बस्टर्ड, तुमने क्यों मेरी मॉम डैड को यहाँ पर ले आए हो और उन लोगों को फ्री कर दो, उन लोगों को क्यों टाई किया है, उन लोगों को दर्द होगा शायद। तब ये सुनकर जोंकुक अपनी डीप वॉइस में चक्कर करते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है जब तुम मुझे इग्नोर करते हो, मुझे इंसल्ट करते हो, तब मुझे नहीं दर्द होता है, और अब जब मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम डैड के पास लेकर आई हूँ तब तुम्हें दर्द हो रहा है क्योंकि वो लोग सिर्फ टाई किया हुआ है, इस वजह से तुम बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो बेबी बॉय। तब ये सुनकर तंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से से बोलता है, तुम एक जानवर हो और मैं एक जानवर के साथ नहीं बात करना चाहती हूँ, और तुम्हारे जैसे इंसान को मैं प्यार नहीं करती हूँ, इस वजह से मैं प्राउड फील करती हूँ, और अगर मैं तुमसे प्यार भी करते ना तो फिर भी तुम्हारी ये हालत देखकर तुम्हें ज़रूर छोड़ जाते, जैसे तुम्हारी मॉम डैड ने तुम्हें छोड़ गया है। और एक बात, तुम्हारी एक सिस्टर भी था ना जिसे कोई मर्डरिस्ट मार गया है, वो अच्छा ही किया है क्योंकि तुम इसके लायक नहीं हो, तुम्हें फैमिली की मतलब भी पता नहीं है, इस वजह से तुम मेरी फैमिली को ऐसे बांध के रखे हो। तब ये सुनकर जोंकुक अचानक से शॉक हो जाता है कि वो तायोंग इतनी ज़्यादा धीरे और इतने ज़्यादा बड़ी बड़ी बातों बोल दी। ये सब सुनते ही जोंकुक की फेस जो फुल डार्क हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा बैडली तायोंग की तरफ घूरने लगता है, बट तायोंग इसे इग्नोर करते हुए उससे अपनी बातों से हर्ट करने लगता है, जिससे वो हर्ट होकर शायद गुस्से से तायोंग के ऊपर अपने प्यार को जो उठा ले और जल्दी से उन लोगों को छोड़ दे। बट तायोंग ये नहीं समझ पा रहा था कि शायद जोंकुक उसके प्यार के वजह से उससे और भी ज़्यादा हर्ट कर दे और उसके साथ उसकी फैमिली को भी, और ये बात तायोंग नहीं समझ पा रहा था। बट जल्दी ही उसकी ये बात जो उसके ऊपर ही भारी पड़ जाता है और जोंकुक जो जल्दी से उसके मॉम डैड के सामने ही उसके ऊपर आ जाता है और उसकी लिप्स को पकड़ते हुए उसे बहुत ही ज़्यादा बैड लिप किस करने लगता है। तब ये देखकर किम नामजून और किम सेकजून जो उसकी डैड और पापा थे वो अपने आइज़ को ऑफ कर लेता है और वो लोग रोते हुए बोलता है, प्लीज़ मेरे सन को छोड़ दो, वो तुम्हें प्यार नहीं करता है, इसका मतलब ये नहीं तुम उसे फोर्स करो, प्लीज़ उसे छोड़ दो। तब ये सुनकर जोंकुक जो तायोंग को छोड़ते हुए बोलता है, मॉम और डैड, अगर आप लोगों की ये सीन देखना पसंद नहीं है तो प्लीज़ आप अपनी आँखों को बंद कर लीजिए, बिकॉज़ मैं आपकी जो सन है इसे नहीं छोड़ने वाली हूँ, और मैं ये सब इरादा तो नहीं रखी थी कि मैं आपके सामने ये करूँ, बट क्या करूँ, अगर मैं ऐसा नहीं किया तो आप लोग कैसे देखेंगे कि आपकी जो सन है वो अब इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, वो भी अब डिस्ट्रॉय हो चुका है, जो मेरे पास आने के लिए इसके बाद तड़पेगा और मैं उसे नहीं लाऊंगी मेरे पास, बट उससे पहले मैं उसे बहुत ही ज़्यादा डार्कली डिस्ट्रॉय कर दूंगा और शायद आपके सामने ही। तब ये सुनकर तायोंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और वो जोंकुक की फेस के ऊपर थूकते हुए बोलता है, तुम्हारी जैसा इतना ज़्यादा मैड और साइको इंसान मैंने कभी नहीं देखा है, और तुम्हें क्या लगता है इसके बाद भी तुम मुझसे पा सकते हो? मैं मर जाऊंगी, मैं मेरे जिस्म को आग से जला दूंगी, बट फिर भी तुम्हारे पास मैं नहीं जाऊंगी और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। और ये बोलते हुए वो अपने माउथ को दूसरी तरफ टर्न कर लेता है, बट इतने ज़्यादा इंसल्ट के बाद जो जोंकुक एक हैवान बन चुका था और वो जल्दी से तायोंग को खींचते हुए दूसरे रूम की तरफ ले जाने लगता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा बैडली। तब ये देखकर जिन और नामजून बहुत ही ज़्यादा सैडली रोते हुए बोलता है, प्लीज़ जियोन उसे छोड़ दो, वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है, वो ना समझकर तुम्हें इंसल्ट कर दिया है, प्लीज़ उसे छोड़ दो, और मेरी जो बिज़नेस प्रॉपर्टी मेंशन है मैं सब कुछ उसे जो उसे पाना चाहिए मैं वो तुम्हें दे दूँगा, और मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि वो तुमसे शादी करेगा, प्लीज़ उसे छोड़ दो। वो नहीं माना तो मैं उसे फोर्स करूँगी, प्लीज़ तुम उसे छोड़ दो, उसे दर्द ना दो प्लीज़। तब ये सुनकर तायोंग जो रोते हुए बोलता है, प्लीज़ डैड आप उसे दिलासा मत दो, मैं उससे शादी नहीं करने वाली हूँ, अगर वो मारना चाहता है मुझे तो मार दे, बट फिर भी मैं उससे शादी नहीं करने वाली हूँ, और ये बात आप भी जानते हो। तब ये सुनकर जोंकुक जो तायोंग की हेयर को ग्रैब करके रखा था, तब ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उसे खींचते हुए जो बाहर की तरफ ले जाने लगता है और उसे दूसरे रूम पर लेकर पटक देता है। तायोंग बेड पर गिरने के बाद ही जो उठने के लिए ट्राई करता है, बट वो उठ पाता उससे पहले ही जोंकुक जो बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली उसकी राइट चिक्स पर एक स्लैप कर देता है, जिसकी वजह से तायोंग एकदम से बेड के ऊपर गिर जाता है। बट वो फिर से जब उठने की ट्राई करता है तब फिर से जोंकुक जो उसकी लेफ्ट साइड पर एक
फोर्सफुली और बहुत ही ज़्यादा रूडली और एक स्लैप कर देता है। बट फिर भी तायंग रोते हुए जो उठने वाला था, तब ये देखकर जियोन जंगकुक जो फिर से अपनी हैंड को दूसरे बार उसकी तरफ बढ़ाता है, तब ये देखकर तायंग बहुत ही ज़्यादा बैडली क्राई करते हुए बोलता है, प्लीज़ तुम मुझे मार क्यों रहे हो? अगर तुम्हें मुझे मारना है तो एकदम से मुझे मार दो, मुझे शूट कर दो, मुझे नाइफ से मार दो, बट मुझे ऐसे क्यों स्लैप कर रही हो? मुझे इससे दर्द हो रहा है। तब यह सुनकर जंगकुक रोते हुए बोलता है, मैं तुम्हें स्लैप करना नहीं चाहती हूँ, बट अगर तुम मेरे पास नहीं रहना चाहते हो तो मैं ऐसे ही तुम्हें हर्ट करूँगी जैसे तुम मुझे हर्ट करते हो और हर्ट करते आए हो, और ये मैं तुम्हें वापस देख कर रहूँगी। तब ये बोलते हुए जंगकुक जो तायंग के ऊपर आ जाता है और फिर से उसे किस करने लगता है, बट तायंग जो उसे दूर पुश करने की ट्राई करता है, बट वो फिर भी उसे पुश नहीं कर पा रहा था, बल्कि जंगकुक के नीचे तायंग एकदम एक भीगी बिल्लियों की तरह लग रहा था, जैसे एक हाथी के नीचे एक चूहा हो। और वो फिर भी बहुत कोशिश करने के बाद भी जो जंगकुक से दूर नहीं जा पा रहा था, और जंगकुक उसे किस करते हुए उसकी लिप्स से जो ब्लड निकल रहा था। बट इतना सब कुछ होने के बाद भी जंगकुक जो थोड़ा भी काम फील नहीं कर पा रहा था, और वो और भी ज़्यादा फोर्सफुली तायंग को किस करने लगा था, और किस करते हुए उसकी शर्ट को ओपन करने लगता है। तब ये देखकर तायंग अपने दोनों हाथों से जो उसकी शर्ट को पकड़ लेता है, बिकॉज वो नहीं चाहता है कि तायंग उसकी शर्ट को ओपन कर दे। बट फिर भी तायंग बहुत मुश्किल से भी जंगकुक को नहीं रोक पाया था, और जंगकुक जो उसकी शर्ट को थक हार के फाड़ ही दिया था, और उसके निपल्स में बहुत ही ज़्यादा बिग और रेड निशान छोड़ रहा था, उसे बाइट कर रहा था। तब ये देख कर ही तायंग बहुत ही ज़्यादा बैडली क्राई करते हुए बोलता है, प्लीज़ जंगकुक मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है, इतना भी ज़्यादा टॉर्चर करना अच्छी बात नहीं होता है, मैं मर जाऊंगी ऐसे। और तुम बोलते हो ना कि तुम मुझे प्यार करते हो, बट फिर भी मुझे ऐसे क्यों टॉर्चर कर रही हो? ये मुझे मार रहा है इनसाइड। तब ये सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा डार्कली चकल करते हुए बोलता है, प्लीज़ बेबी मुझसे शादी कर लो, मैं सच बता रही हूँ, मैं तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा लवली हस्बैंड बन जाऊंगी, कभी भी तुम्हें थोड़ा सा भी हर्ट नहीं करूंगी। अगर तुमने मेरे मुंह पर मना कर दिया तो मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा डार्कली डिस्ट्रॉय करूंगी, जिससे तुम्हारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगा, और मैं सच बता रही हूँ। और ये बोलते हुए जंगकुक बहुत ही ज़्यादा स्वीटली तायंग को हक कर लेता है, और वो अपनी सीने से उसे लगा लेता है। बट इस मौका के फ़ायदा उठाते हुए तायंग जो बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली जंगकुक की शोल्डर पर बाइट कर देता है, और उसे बाइट करते हुए उसे एक स्लैप कर देता है, जिसकी वजह से जंगकुक बेड के नीचे पड़ जाता है। और ये देखकर तायंग उठकर खड़ा हो जाता है और उसे चिल्लाकर बोलता है कि तुम्हारे जैसा एक हैवान मेरे पास नहीं रह सकता है, और मुझे प्यार तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। और ये बोलते हुए वो जल्दी से डोर के बाहर आ जाता है, और वो जाते जाते जंगकुक की रूम की डोर को जो लॉक कर देता है, और वो जल्दी से अपने मॉम और डैड को ओपन कर देता है। और वो सब लोग जब बाहर की तरफ जाने ही लगता है, तब वो सामने की तरफ देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, बिकॉज सामने से ऊपर की तरफ जो सीढ़ी था उससे बहुत ही ज़्यादा डार्क साउंड आ रहा था, जिसे देखकर वो लोग शॉक हो जाता है। बट उससे पहले और कुछ बोल पाता उससे पहले उसे आवाज़ आता है कि शायद जंगकुक उस डोर को तोड़ रहा है। और ये देखकर तायंग जो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, और वो जल्दी से उसके मॉम डैड और उसके एक ब्रदर को लेकर जो ऊपर की तरफ जाने लगता है। बट वो लोग जब ऊपर की तरफ जाने लगता है, तब वो देखता है कि ऊपर से जो डोर ओपन करते हुए कुछ आर्मीज जो अंदर आ रहा है। तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, और वो शॉक होते हुए उसके सामने आ जाता है, जिससे वो आर्मीज तायंग और उसकी मॉम डैड के ऊपर हमला ना कर पाए। बट उससे पहले ही वो नोटिस करता है कि जंगकुक डोर को तोड़ते हुए उसके तरफ ही आने लगता है। तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। एक तरफ से जंगकुक की ब्लैक आर्मी, और दूसरी तरफ से जंगकुक खुद जो बहुत ही ज़्यादा एंगर में उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। ये देखकर तायंग बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, और वो डर के अपनी प्लेस पर ही फ्रीज हो जाता है। उसे नहीं पता था कि वो क्या करे और कैसे आगे बढ़े, और कैसे अपनी फैमिली को सेव करे और ख़ुद को भी। बट वो और कुछ समझ पाता और बोल पाता उससे पहले ही जंगकुक की आर्मीज जो उसकी मॉम डैड के साथ साथ उसे भी घेर लिया था, और सबको बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ लिया था।
तब ये देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा डार्कली चकल करते हुए बोलता है, बेबी बॉय, मैंने तुम्हें बोला था ना मेरी पास से दूर जाने की हिम्मत भी मत करना। देखो तुमने क्या किया है, तुमने सारे कुछ मैस कर दिया है। अब तुम्हें तो कोई बचा ही लेगा, बिकॉज मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। बट तुम्हारी फैमिली, उसके क्या होगा? तुम्हें पता है ना मैं उन लोगों को भी मिटा सकती हूँ। तब ये सुनकर टैंग बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो डरते हुए बोलता है, देखिए प्रोफेसर, मुझसे गलती हो गया है और कभी भी आपके पास नहीं आऊँगी, आपके सामने कभी नहीं पढ़ूँगी और आज के बाद मैं किसी को भी नहीं बताऊँगी। प्लीज़ आप मुझे और मेरी फैमिली को छोड़ दीजिए। तब ये सुनकर आरएम बोलता है, हाँ प्लीज़ जियोन, आप मुझे छोड़ दीजिए और मेरी फैमिली को भी। मैं मेरी सारे प्रॉपर्टी आपके नाम दे दूँगा। तब ये सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा डार्कली चकल करते हुए बोलता है, मिस्टर किम, आपको नहीं लगता है कि आप अपनी बातों को नहीं रख पाएंगे? क्योंकि मैं आपकी एक विशेष प्रॉपर्टी को चाहती हूँ जो मेरे पास रहना चाहिए और वो मेरी पास ही बनाता है, तो मैं क्या उसे ले लूँ? तब ये सुनकर आरएम जल्दी से बोलता है, हाँ आप उसे ले सकते हैं। आप बोलिए आपको कौन सा चाहिए मेंशन और कौन सा बिजनेस चाहिए, मैं उसे दे दूँगी। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए बोलता है, नहीं मिस्टर किम, मुझे कोई बिजनेस या मेंशन नहीं चाहिए। मुझे आपके सन चाहिए, जो ओल्डर सन है, मुझे किम तायोंग चाहिए। तब ये सुनकर तायोंग और आरएम जो दोनों ही उसकी तरफ घूरने लगता है। तब ये देखकर जंगकुक हंसते हुए बोलता है, आप इतना शौक क्यों हो? मैंने बोला ही था ना, मैं आपके पास से एक कीमती और विशेष जो गिफ्ट है उसे मांगना चाहती हूँ। तो वो गिफ्ट आपकी बेटा ही है जो मुझे चाहिए, क्या मैं उसे ले सकती हूँ? तब ये सुनकर आरएम बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है, आप क्या बोल रहे हैं? आपको कुछ और चाहिए तो आप बोल सकते हैं, प्लीज़ मेरे सन की तरफ हाथ मत बढ़ाइए। वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है और वो वैसे भी किसी से प्यार करता है, प्लीज़। तब ये सुनकर जियोन हंसते हुए बोलता है, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। और ये बोलते हुए वो तायोंग के हाथ को पकड़ते हुए फोर्सफुली उसके रूम की तरफ ले जाता है, जिसे देखकर आरएम और जिन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो दौड़ते हुए तायोंग के पीछे जाने लगता है। बट उससे पहले ही उसकी ब्लैक आर्मी जो उन दोनों को रोक लेता है और जंगकुक ने तायोंग को बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली उसके रूम पर ले आया और आते ही उसे पटक दिया। तब ये देखकर तायोंग जल्दी से बेड पर उठ के बैठ जाता है और अपने दोनों हाथ को जोड़ते हुए जंगकुक से माफ़ी मांगते हुए बोलते हैं, प्लीज़ प्रोफेसर, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं कभी भी और आपसे इग्नोर नहीं करूँगी, आपको कोई भी बुरा भला नहीं बोलूँगी, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए बोलता है, नहीं बेबी बॉय, मैं तुम्हें चाहती हूँ और तुम्हें पाने के लिए मैं सारे हद को पार कर सकती हूँ। प्लीज़ मेरे पास आ जाओ और मेरे पास आके मुझे हक कर लो, मुझे अपने प्यार दो जिसके लिए मैं बेताब हूँ। तब ये देखकर तायोंग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो अपने मन में बोलता है, शायद आज ही मेरा लास्ट डे होगा और ये जियोन जंगकुक मुझे आज नहीं छोड़ने वाला है। और ये सोचकर ही वो डरने लगता है, जिससे तायोंग की हैंड और लेग्स जो शिवर कर रहा था। तब ये देखकर जंगकुक डार्कली हंसते हुए बोलता है, मेरी बेबी बॉय तो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव था, तो आज इतनी ज़्यादा मूव क्यों कर रहा है, शिवर क्यों कर रहा है? क्या तुम्हें डर लग रहा है? और ये बोलते हुए वो धीरे धीरे तायोंग के पास जाने लगता है, जिससे तायोंग और भी ज़्यादा डरने लगता है और पेट के ऊपर से ही दूर जाने लगता है। तब ये देखकर जंगकुक जल्दी से उसके लेग्स को पकड़ते हुए उसे खींचकर अपने पास ले आता है और उसके वेस्ट के अंदर अपनी हाथ को ग्रैब करते हुए बोलता है, बेबी बॉय, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, तो क्यों इतनी ज़्यादा ट्राई कर रही हो? तब ये देखकर तायोंग धीमे से बोलते हैं, प्लीज़ सर, मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे जाने दीजिए, मैं सच बता रही हूँ, मैं कभी भी आपको ऐसे ही इग्नोर नहीं करूँगी, प्लीज़। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए बोलता है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मॉम और डैड को ना मारूं तो प्लीज़ मैं जैसा बोलती हूँ वैसा ही करो, नहीं तो वो लोग सीधा अंदर हो जाएगा। और तुम तो वैसे भी जानती हो कि मैं बहुत ही ज़्यादा हार्टलेस और मर्जीलेस हूँ, तो प्लीज़ मुझे गुस्सा मत दिलाओ और मैं जो भी बोलती हूँ वो करो और जल्दी से मुझे किस बैक करो। तब ये सुनकर तायोंग जो कुछ भी नहीं बोलता है और सिर्फ अपनी बिग ब्लू आइज से जंगकुक की तरफ घूरने लगता है। तब ये देखकर जंगकुक हंसते हुए बोलता है, क्या तुम्हें फोर्स करना पड़ेगा बेबी बॉय? बट मैं आज तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी, आज खुद तुम मेरे पास आओगे और मुझे प्लेजर दोगे। और ये सुनकर तायोंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है, जियोन जंगकुक, मैं तुम्हें जल्दी ही मार दूँगी और तुमसे मेरी फैमिली और मुझे बचाकर बाहर ले जाऊँगी।
मेरा प्रॉमिस है ये। और ये सोचते हुए वो बहुत ही ज़्यादा डार्कली जंगकुक की तरफ घूरने लगता है, पर जंगकुक उसके पास आके उससे सॉफ्टली किस करता है, जिसे देखकर तंग फ्रीज तो था बट वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, बिकॉज उसे पता है अगर जंगकुक अब गुस्सा हो गया तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरे टॉर्चर करेगा, जो तंग अब नहीं चाहता था। तब इस वजह से वो चुप रहता है। बट जंगकुक किस के बीच में ही स्मार्ट करते हुए सोचता है, बेबी बॉय तुम बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो, बट मैं तुमसे भी ज़्यादा स्मार्ट हूँ। इस वजह से मैं तुम्हें आज छोड़ने नहीं वाली हूँ, और तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम मेरे लिए परमानेंट ना हो जाओ। और ये बोलते हुए वो जल्दी से तंग की शर्ट को फिर से अनबटन करने लगता है। तब ये देखकर तंग जल्दी से उसके हाथ को पकड़ने की ट्राई करता है, बट उससे पहले ही जंगकुक उसके हाथ को पकड़ते हुए उसके सिर के ऊपर पिन कर देता है और बहुत ही ज़्यादा रफली उसे किस करना शुरू कर देता है। बट अब जाके तंग बहुत ही ज़्यादा सफ़र करने लगता है, बिकॉज वो सिर्फ सोचा था कि जंगकुक उसे किस करके फिर सेटिस्फाइड होकर उसे छोड़ देगा। बट अब जंगकुक बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रहा था और वो धीरे धीरे तंग की पैंट की तरफ भी बढ़ रहा था। तब ये देखकर तंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करने लगता है उसे छोड़ने के लिए, बट तंग जो उसे खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था और जंगकुक धीरे धीरे उसे बहुत ही ज़्यादा किस करने लगा था और उसकी नेक पर ही देने लगा था, और थोड़ी देर में ही उसके निपल के ऊपर भी अटैक कर दिया था, जिससे वो बाइट करके और सक करके बहुत ही ज़्यादा बबल क्रिएट कर दिया था और उसके साथ बहुत ही ज़्यादा रफली था, जिसे देखकर तंग बेक करते हुए बोलता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है और तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो, मुझे ये सब पसंद नहीं है और मुझे दर्द भी हो रहा है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए बोलता है, बेबी बॉय तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ तुम्हें छोड़ने के लिए आई हूँ? नहीं बेबी बॉय, आज मैं तुम्हें अपना बना लूँगा, जिससे तुम कभी भी और मुझसे दूर नहीं जा पाओगे। और ये बोलते हुए वो तंग की बेली पर जो पर्पल पर्पल हिकी देना लगता है और धीरे धीरे उसकी नीचे की पार्ट की तरफ जाते हुए उसे बहुत ही ज़्यादा बैडली घूरने लगता है। तब ये देखकर तंग की फेस जो पूरा रेड हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है, ये आदमी कितने ज़्यादा परवर्ट है और वो कैसे मुझे घूर रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। और ये बोलते हुए वो खुद को कोसने लगता है। बट जंगकुक जो उसके प्राइवेट पार्ट को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा हार्ट फील करने लगा था और वो अपने आप को नहीं रोक पाता है और वो जल्दी से उसे शक करने लगता है। तब ये देखकर तंग जल्दी से अपने हाथों को मुट्ठी कर लेता है और दूसरे हाथों से अपने चादर को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ लिया था, जिससे वो खुद को कंट्रोल करे, बिकॉज तंग के एस को जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शक और लीक करने लगा था और थोड़ा थोड़ा बाइट भी कर रहा था, जिससे तंग को बहुत ही ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था। बट उसे अपने इनसाइड बहुत ही ज़्यादा एनोइंग भी फील हो रहा था। दैट्स व्हाई वो उसे छोड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा ट्राई करने लगता है, बट जंगकुक उसे नहीं छोड़ रहा था और उसे बहुत ही ज़्यादा बैडली शक और लीक करने लगता है, जिसे देखकर तंग और अब जाके खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और वो धीरे धीरे मौन करने लगता है। तब ये देखकर जंगकुक जो शक और लीक करने के बीच में ही स्मार्क करता है और वो अपने मन में बोलता है, बेबी बॉय अब जाके तुम लाइन में आ रही हो और जल्दी ही मैं तुम्हें अपने पास कैद करके रख दूंगी और ये मेरी प्रॉमिस है। और ये सोचते हुए वो बहुत ही ज़्यादा डार्कली उसे शक और लीक करने लगता है। बट कुछ देर बाद जब जंगकुक ये एंश्योर हो जाता है कि तंग अब थोड़ी देर में रिलीज़ करने वाला है, तब वो जल्दी से तंग को छोड़ देता है और जल्दी से अपने क्लोथ को फाड़ते हुए नीचे गिरा देता है और तंग के लेग्स को थोड़ा सा ओपन करता है, जिससे तंग जल्दी से अपने लेग्स को बंद करने की ट्राई करता है। इससे जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो तंग की गर्दन को बहुत ही ज़्यादा डीपली बाइट करते हुए बोलता है, बेबी बॉय मेरे पास से दूर जाने बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है। अगर तुमने ऐसा वैसा कुछ किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। अगर मेरी बात समझ में आया तो प्लीज़ मुझसे दूर जाने की ट्राई बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अब जाके मैं तुम्हारे बीच में बहुत ही ज़्यादा फन करने वाली हूँ और मैं तुम्हारी उस लेग्स के बीच में जाना चाहती हूँ और मेरे लिए लेग्स को ओपन करो। तब ये सुनकर तंग जो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और वो हाथ जोड़ते हुए बोलता है, प्लीज़ प्रोफेसर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बोल रही हूँ ना, मैं कभी भी आपके सामने
नहीं आऊँगी और आपको नहीं इग्नोर करूँगी, प्लीज़ मेरी बात को समझिए। तब ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने हाथों से तायंग के लेग्स को जो बहुत ही फोर्सफुली ओपन कर देता है। इससे तायंग को बहुत ही ज़्यादा चोट लगता है, बट जंगकुक इसे नोटिस ना करके उसे बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली और भी ज़्यादा ओपन करते हुए उसके अंदर धीरे धीरे मूव करने लगता है, जिससे तायंग के अंदर वो जाने की पहले ही तायंग को बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है और वो दर्द से चीखते हुए बोलता है, प्लीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं और नहीं ले पाऊँगी, प्लीज़ मैं इसे फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, प्लीज़ मेरे ऊपर थोड़ा सा दया दिखा दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। बट उससे पहले ही जंगकुक जो थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को इन कर देता है और जल्दी ही मूव करने लगता है। इससे तायंग को बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा पेन में चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है, जिसके आवाज़ आर्यन और जिन को भी सुनाई दे रहा था। बट वो लोग भी जंगकुक को नहीं रोक पाता है और दूसरे रूम के अंदर जो उसकी ब्रदर था वो भी तायंग की ये सब भयंकर आवाज़ें सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो अपने दोनों हाथ से अपने यार को पकड़ लेता है, जिससे तायंग की इतनी ज़्यादा भयंकर चीखने की आवाज़ उसके कान में ना पहुँचे। और दूसरी तरफ जिन जो रोते हुए अपनी सन के लिए प्रे करने लगता है, बिकॉज उसे भी पता है उसकी सन तायंग बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और वो कभी भी किसी की थोड़ा सा भी बाल भी बांका नहीं कर पाता है और उसके साथ आज ऐसा हो रहा है और वो कैसे सहेगा। और ये सोचते हुए जिन जो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और वो आर्यन की तरफ घूरते हुए बोलता है, मैं मेरी सन को नहीं रोक पाया और वो हैवान जो हमारी सन को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से मार रहा है, हम लोग क्या कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तब ये सुनकर आर्यन जो नीचे की तरफ देखने लगता है और वो भी बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है। बट दूसरी तरफ जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली उसके अंदर मूव कर रहा था, जिससे तायंग अब सांस लेना भी नहीं पा रहा था, बिकॉज उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा था और उसे थोड़ा सा भी प्लेजर नहीं फील हो रहा था। बट जंगकुक इसे केयर ना करते हुए उसे बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली मूव करने के साथ साथ उसे बाइट और लीक भी करने लगा था और उसकी फुल बॉडी पर जो बाइट की मार्क दे दिया था। तब ये देखकर तायंग अब रोते हुए हाथ जोड़कर बोलता है, प्लीज़ सर मुझे अब माफ़ कर दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़। बट तब भी जंगकुक उसे नहीं छोड़ रहा था और कुछ ही टाइम के अंदर ही तायंग जो बहुत ही ज़्यादा दर्द की वजह से बेहोश हो गया था और वो खुद भी जो मूव नहीं कर पा रहा था। तब यह देखकर जंगकुक धीरे धीरे उसे छोड़ देता है और अपने आप को उसके अंदर से बाहर निकालते हुए उसे बहुत ही ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है और उसे अपने बाहों में भरते हुए बोलता है, बेबी बॉय मैं तुम्हें हार्ट नहीं करना चाहती थी, बट तुम वो खुद हो जो हार्ट होना चाहते थे। बट अब मैं तुम्हें और मुझसे दूर नहीं जाने दे सकती और कभी नहीं जाने दूंगी, ये मेरे प्रॉमिस हैं। और ये बोलते हुए वो तायंग को हक करते हुए सो जाता है। ऐसे ही दिन बीतने लगा था। जंगकुक के पास ही जो किम फुल फैमिली था, बट सब लोगों को यही लगता है कि शायद कोई दुश्मन ने उन सबको मार दिया था, जिसकी वजह से उसकी लाशों को भी नहीं मिला और इतने दिन होने के बाद भी उन लोगों की कोई अता पता नहीं है। बट ये साइड में जंगकुक जो डेली अब तायंग को बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली उसके साथ इंटीमेट हो जाता है और जब वो नहीं मानता है तब धीरे धीरे जंगकुक की जो बहुत ही ज़्यादा डार्क ऑरा हो जाता है और वो आर्यन को और जिन को टॉर्चर करता है। बट ये सिर्फ तायंग को पता था, बट वो कभी भी जिन को और आर्यन को नहीं टॉर्चर किया था, उन लोगों के ऊपर एक भी हाथ भी नहीं उठाया था। बट ये तायंग को नहीं पता था, तायंग को सिर्फ पता था कि वो जब भी गुस्सा हो जाता है तब वो जिन को और आर्यन को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करता है। इस वजह से वो तायंग जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा हेट फील करता है और वो कभी भी जंगकुक को प्यार नहीं करता है। बट धीरे धीरे दिन बीतने लगा था और जंगकुक और भी ज़्यादा पॉजिटिव होने लगता है और वो की फैमिली जो जियोन जंगकुक की मेंशन की बेसमेंट में ही था। बट अब जाके जंगकुक को ये लग रहा था कि तायंग जो बेसमेंट का रह पर बहुत ही ज़्यादा सैड फील कर रहा है और वो धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा वीक होने लगा था। तब ये देखकर जंगकुक डिसाइड करता है कि वो सारे लोग जो ऊपर रहेगा और अब जाके किम फैमिली को वो आज़ाद कर देगा, बिकॉज अब तायंग जो प्रेग्नेंट हो गया था और उसकी 2 मंथ चल रहा था, तो वो उसे छोड़कर और नहीं जा पाएगा। और ये सोचकर ही जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और वो डिसीजन को फाइनल कर देता है। जंगकुक जब पहली बार तायंग को ये बात बोलता है तब तायंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, पर वो बहुत ही ज़्यादा ओबीडिएंट बेबी की तरह उसे मान लेता है और वो सब लोग जो अब जियोन मैंशन में रहना चालू कर दिया था, बट अब
तांग जो खुद जंगकुक के पास बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रहता है और उसे सब वर्क की एक ओबीडियंट बेबी की तरह सारे रूल्स को मानना पड़ता है। और वो खुद जो जंगकुक के लिए कुक करता है और सारे वक्त ही जंगकुक के लिए खुद सर्व करता है, वो भी अपने आप को। तब ये देखकर जंगकुक को थोड़ा सा शक फील होने लगता है कि तायोंग अचानक से इतना ज़्यादा बदल कैसे गया और वो कैसे उसके पास से अब भागने की ट्राई नहीं कर रहा है। बट वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज होकर हर वक्त ही उसकी तरफ नज़र रखने लगता है, जिसे देखकर तायंग खुद अपने मन में बोलता है, मैं पहले तुम्हारे दिल के करीब जाऊंगी और फिर तुम्हारे दिल को तोड़कर फिर मेरी फैमिली को लेकर मैं बाहर चला जाऊंगी। तब ये सोचते हुए वो अपने प्लान को अंजाम देने की ट्राई करता है। बट अचानक से जंगकुक बहुत ही ज़्यादा लवलीली उसकी तरफ बिहेव करने लगता है, जो देखकर तांग खुद भी जो हैरान था और वो अपने मन में बोलता है, मैं खुद एक प्लान सजा रही हूँ और वो खुद भी अपने प्लान को अंजाम देने की ट्राई कर रहा है। बट वो जितने भी मेरे साथ अच्छा बिहेव क्यों ना करें, मैं उसे कभी नहीं माफ़ करूँगी और मेरी फैमिली को मारने के लिए तो कभी नहीं। तब ये सोचते हुए वो कुकिंग करने लगता है। तभी अचानक जंगकुक उसके पीछे से उसे हक करते हुए बोलता है, बेबी बॉय क्या मैं एक बात बोल सकती हूँ? तब ये सुनकर तांग बहुत ही ज़्यादा लवली वॉइस में बोलता है, हाँ अभी बोलो। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए बोलता है, तुम्हारी माउथ से हबी बात सुनना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ये बोलते हुए वो तांग को टर्न कर देता है और उसे लिफ्ट करते हुए जो ऊपर बैठा देता है और उसके लेग्स को ओपन करते हुए उसके और भी पास जाके उसकी वेस्ट को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन को सक और लीक करते हुए बोलता है, बेबी बॉय मैं तुम्हारे पाने के लिए और ज़्यादा वेट नहीं कर पा रही हूँ, चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। तब ये सुनकर तायंग जो शौक की वजह से अपनी आइज़ को बहुत ही ज़्यादा बिग होते हुए देखता है। तब ये देखकर जंगकुक हंसते हुए बोलता है, तुम इतने ज़्यादा शौक क्यों हो? तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें दूर नहीं जाने देने वाली हूँ, तो इतना ज़्यादा शौक क्यों हो रही हो? तब ये सुनकर तायंग हंसते हुए बोलता है, नहीं रब मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, हम शादी कब करने वाले हैं? तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए बोलता है, तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो। और ये बोलते हुए वो उसके लिप पर एक पिक करता है। तब ये देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है कि तायंग एनोइंग फील कर रहा था, बट वो इसे शो नहीं करना चाहता। और ये बात उसे भी पता है कि उसकी बेबी बॉय इतनी ज़्यादा जल्दी हार नहीं मारने वाला है और वो ज़रूर कुछ ना कुछ तो करेगा ही। और ये सोचते हुए वो बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है अपने मन में। बट तभी जंगकुक उस पर करते हुए बोलता है, बेबी बॉय आज रात के लिए तुम खुद डिनर बनाओगे, बिकॉज मैं और मेरी फ्रेंड्स आज मेरे सारे फ्रेंड्स तुम्हें देखने आ रहे हैं और हम लोग एक साथ डिनर करेंगे और उस डिनर पर मिस्टर किम और मिसेस किम भी रहेगा और तुम्हारी ब्रदर भी। तब ये सुनकर तांग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, बिकॉज वो कभी भी मिस्टर किम और मिसेस किम को अपने घर से यानी रूम के बाहर आने नहीं देता है और वो खुद ये बोल रहा था। तब ये सुनकर तायंग अपने सर को हाँ में हिला देता है और वो जल्दी से रात के डिनर के लिए कुकिंग करने लगता है। बट दूसरी तरफ जंगकुक जो बाहर जाके काउच पे बैठ जाता है एक किंग की तरह और वो बहुत ही डीपली तायंग की जो हरकत है उसे नोटिस कर रहा था। जंगकुक को फुल तायंग के ऊपर शक हो रहा था, बट वो फिर भी कुछ नहीं बोल रहा था, बिकॉज उसे पता था कि तायंग अगर चाहेगा भी फिर भी इस मिशन के बाहर नहीं जा पाएगा। बट उसे एक साथ डर भी लगने लगा था कि तायंग ऐसा कुछ ना कर दे अपने साथ जो वो नहीं सोच सकता है और वो कभी भी तायंग को नहीं छोड़ना चाहता है और इस वजह से वो थोड़ा सा डर रहा था। बट एट द नाइट जब मिंगयू, जेहोब और योंगी घर पे डिनर के लिए आ जाता है, तब ये देखकर तायंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, बिकॉज योंगी और जिमिन एक साथ रिलेशन में था और